गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे देखते हैं। तो आपको बताया हुआ है कि भाई ये जो ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली है वो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है तो आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद रहने चाहिए। 3 ही सूत्र काम आ रहे हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। लाल बटा काका से ये सूत्र तो याद हो जाएंगे। फिर आपको टेबल याद रखनी है छठे प्रश्नावली वाली। अगर वो याद है फिर अगर आप चित्र बना लेते हो तो आपका सवाल हो जाता है। अब देखिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ तक हमने कर लिया था। क्या है? एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये एक झील है। ये एक झील है। ये एक झील है। क्या कह रहा है? झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए। ये पानी का तल है। पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए। ये कोई बिंदु ए है जो कि पानी के तल से 20 मीटर ऊंचा है। कि बादल का उन्नयन कोण। अब ये बादल जो है चित्र थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। देखिए ये झील, ये है आपका 20 मीटर ऊंचा बिंदु ए। तो इसकी काल्पनिक रेखा आपने ये मान ली। ये आपका बादल है। इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री का। कितना है उन्नयन कोण? 30 डिग्री का। एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो आप बादल की इसकी जो है लंबवत ऊंचाई ले लो, क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज के तो काम ही नहीं करेगा। ये दूरी जो है यहाँ से ये 20 मीटर की ऊंचाई है। ये क्या है? झील का ऊपर वाला ये जो तल है। अब क्या कह रहा है? इस बिंदु ए से यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण। अब इसका देखो ये बादल है, इसका प्रतिबिंब बनेगा तल के अंदर यहाँ पे। तो इसी बिंदु ए से ये अवनमन कोण जो है वो है 60 डिग्री का। अवनमन कोण कितना है? 60 डिग्री का। तो बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। क्या करो? बादल की ऊंचाई। एक बार वापस सवाल देखिए शुरू से। क्या है? एक झील है। ये एक झील में, तो अब झील ये है जो हमारी है नीचे वाली, ये झील है। और ये जो लाइन है ये झील का तल है। ये क्या है? झील का ऊपरी तल। इस तल से यहाँ से झील खत्म हो गई, ये झील थी, ये झील का ऊपरी तल है। इस तल से 20 मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है ए। बिंदु है ए। ये बिंदु ए आप इधर ले लो भले। ये बिंदु ए। बिंदु ए से उन्नयन कोण बादल का 30 डिग्री और परछाई का अवनमन कोण। तो परछाई कहाँ होगी? परछाई तल में होगी। अवनमन कोण है 60 डिग्री का। तो बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखिए माना कि इस बिंदु ए से बादल की ऊंचाई है h। माना, क्या माना हमने?
हमने माना बी और सी जो है वो क्या है, बादल की ऊंचाई है। बी सी क्या है, बादल की ऊंचाई। बी सी बादल की ऊंचाई है और उसको हमने मान लिया एच मीटर। कितना मान लिया, एच मीटर, जो कि आपके लंब है। मैं बात कर रहा हूँ समकोण त्रिभुज ए बी सी की। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है आधार है और कोण का मान 30 डिग्री का, ये आपके आंकड़े हैं। ये समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी सी बादल की ऊंचाई हो जाएगी, ए बी आधार है, कोण 30 डिग्री का। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर h बटा ए बी। वज्र गुणा करने पर ए बी का मान आ गया h × √3 मीटर। अब देखिए, ये समुद्र का तल था। ये क्या है, समुद्र का तल है। इस समुद्र के तल से 20 मीटर पर तो बिंदु था और उससे कुछ ऊंचाई पर क्या है, h ऊंचाई पर बादल है। तो समुद्र तल से बादलों की ऊंचाई कितनी है, h + 20 मीटर। समुद्र तल से बादलों की ऊंचाई कितनी है, h + 20 मीटर। तो अगर समुद्र तल से बादलों की ऊंचाई h + 20 मीटर है, तो विज्ञान में नियम है कि समुद्र के झील के तल से जितनी ऊंचाई पर बादल होंगे उतनी ही गहराई पे उसकी परछाई बनेगी। क्या है, झील के तल से जितनी ऊंचाई पर बादल होंगे उतनी ही गहराई पर उसकी क्या होगी, परछाई होगी। तो हम काम लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी। तो ये देखो, ये तो आपकी जो यहाँ इस बिंदु से ये इसकी बादल की ऊंचाई है h + 20 मीटर। तो ये गहराई कितनी है, डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम इसको आप बराबर करना के चाहो तो ये जो है गहराई है, तो इस बिंदु से जितनी ऊंचाई है बादलों की उतनी गहराई पर ये बिंदु है। तो ऊपर की ऊंचाई h + 20 मीटर है, तो नीचे की ऊंचाई भी कितनी होगी भाई, h + 20 मीटर। तो बिंदु बी डी की कितनी हो गई, बी डी कुल कितना हो गया, बी डी लंब होगा आपका नीचे वाले त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में बी डी क्या होगा, लंब होगा। तो बी डी लंब है और ये कितना हो गया, h + 20 इतना है और 20 इतना है। तो h + 20 + 20 मतलब h + 40 मीटर कुल ऊंचाई हो जाएगी इसकी लंब की। आधार आपने ज्ञात कर लिया, ये भी क्या है आधार। ये कितना है, h √3 मीटर। कोण कितना है, 60 डिग्री का। तो देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, h + 40 मीटर। आधार कितना है, h √3 मीटर। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। ये भाग में था, गुणा में आ गया, h √3 बराबर h + 40। गुणा करोगे 3h आ गया, कितना आ गया, 3h। ये माइनस का h बराबर 40 मीटर। 2h बराबर 40 मीटर, 2 का भाग दे दीजिए, तो h का मान कितना आ गया भाई, 20 मीटर। मतलब उस बिंदु B से ये जो है 20 मीटर की ऊंचाई पे क्या है, बादल है। तो अब आपको झील के तल से ज्ञात करना है। तो झील के तल से बिंदु B है, उस बिंदु से ऊपर है। तो झील के तल से बादल की ऊंचाई, तो 20 + 20 बराबर 40 मीटर।
इस प्रकार से आपको सॉल्व करना था। इसी प्रकार का सेम टू सेम एक एग्जाम्पल है आपके, वो इसी प्रकार का है, उसको आप करेंगे। आगे देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8, सेम सवाल है। ये एक झील है, एक झील से पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, ये झील आपके ये h मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट है। कितना ऊंचा है? h। ये जो ऊंचाई है वो कितनी है? h मीटर, h मीटर। एक झील के पानी के सतह से h मीटर ऊंचाई पर एक स्थित एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण, ये बादल है, ये इसका उन्नयन कोण है, ये इसका उन्नयन कोण कितना है? अल्फा। उन्नयन कोण कितना है? अल्फा। और उसी बिंदु से पानी में उसकी छाया का, तो ये छाया यहाँ पे हो रही है, इसका अवनमन कोण है बीटा। उसका अवनमन कोण कितना है? बीटा। ये अवनमन कोण हो गया बीटा। तो सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई h बराबर h tan बीटा प्लस tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस tan अल्फा है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सेम सवाल है। कैसे सेम सवाल है समझिए। हमें उस सवाल में अल्फा बीटा की जगह कोण दिए हुए थे 30 डिग्री 60 डिग्री, और ऊंचाई h की जगह मान दिया हुआ था, ऊंचाई h की जगह मान कितना दिया हुआ था? 20 मीटर। कितना दिया हुआ था? 20 मीटर। तो अगर वो मान यहाँ पर रख दोगे आप, अल्फा का मान 30 डिग्री, बीटा का मान 60 डिग्री, h का मान 20, तो भी उत्तर आ जाता है। ठीक है, हम इसको पूरा विधिवत हल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है? झील। ये क्या है? झील का तल। ये तल से h ऊंचाई पे बिंदु हो गया, ये a मान लेते हैं। BC बादलों की ऊंचाई हमने मान ली x, माना कि BC जो है वो क्या है? x मीटर। और यहाँ पे एक आप चाहो तो d दे सकते हो और इधर e दे दो। तो BD कितना है? ये आपको दिया हुआ h मीटर। तो आपको ज्ञात करनी है CD। क्या ज्ञात करनी है? CD। भाई समुद्र का तल तो झील का तल ये है, बादल बिंदु C पर है, तो CD ज्ञात करना है। CD क्या हो जाएगी? CD झील के तल से बादल की ऊंचाई, वो कितनी हो जाएगी? x प्लस h मीटर। अब देखिए, पहले बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि भाई इस झील के तल से जितनी ऊंचाई पर ऊपर बादल है उतनी ही गहराई पे इसकी परछाई होगी। तो झील से इसकी ऊंचाई कितनी है? x प्लस h मीटर। तो ये गहराई कितनी है? ये भी कितनी है? x प्लस h मीटर। तो BE कितनी हो जाएगी? BE एक ये इतना सा टुकड़ा h मीटर है, ये x प्लस h मीटर है, तो x प्लस h बराबर x प्लस 2h मीटर आ जाएगा। तो ये था आपके इसके बारे में। अब देखिए, पहले हम समकोण त्रिभुज लेंगे ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में
समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, लंब जो है आपका वो है बी सी, वो है x मीटर, आधार ए बी और कोण थीटा का मान जो है वो क्या है, अल्फा है। थीटा का मान क्या है, अल्फा। तो देखिए तो ये तो आपको उत्तर लेना है। तो वही सूत्र लगाओ, लंब और आधार में क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा, थीटा की जगह क्या आ गया, अल्फा, बराबर लंब, लंब कितना है एक्स, आधार कितना है ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, एक्स बटा टेन अल्फा। ये समीकरण 1 देता हूँ। तो ये पहले से ए बी का मान आ गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है आपका, ए बी ई में लंब क्या है आपका, लंब है बी ई, लंब क्या है बी ई, और ये कितनी है, तो ये लंबाई कितनी होगी, x प्लस 2h मीटर है। आधार क्या है ए बी, कोण क्या है बीटा, और ए बी का मान आपको निकाला हुआ है, आधार ए बी का मान ये रहा। तो क्या हो गया भाई, टेन थीटा बराबर लंब x प्लस 2h बटा आधार, आधार का मान कितना है ए बी, और ए बी का मान कितना है x बटा टेन अल्फा, x बटा टेन अल्फा। तो यहाँ से इधर भेज दो इसको। तो देखिए इधर गुणा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेन बीटा गुणा x बटा टेन अल्फा बराबर x प्लस 2h। या इसको इधर गुणा कर दो, इसको हम थोड़ा सा पहले कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टेन बीटा बराबर x प्लस 2h गुणा टेन अल्फा बटा x। बजे गुणा कर लो इसको, तो ये हो जाएगा x टेन बीटा बराबर x टेन अल्फा प्लस 2h टेन अल्फा। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, x टेन बीटा माइनस x टेन अल्फा बराबर 2h टेन अल्फा। दोनों में से x कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसको नीचे भेज देंगे बटा में। तो 2h टेन अल्फा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये x का मान आ गया। x मतलब आपके बी सी आ गई। हमें क्या निकालनी है, सी डी क्या निकालनी है, हमें सी डी, हमें कुल ऊंचाई निकालनी है झील के तल से बादलों की ऊंचाई। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, कुल ऊंचाई में क्या था, कुल ऊंचाई h प्लस एक्स बराबर h प्लस एक्स का मान रख दो, 2h टेन अल्फा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और लेसअप लेके इसको जोड़ लो, ये बटा 1 आ गया। लेसअप क्या आएगा इसका, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, इसका भाग दोगे ये आएगा, गुणा करो h टेन बीटा माइनस h टेन अल्फा, इसका भाग दोगे एक बार, ये वापस आ जाएगा 2h टेन अल्फा,
एक बार माइनस निकाल दो, एच टेन बीटा प्लस एच टेन अल्फ़ा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। एच कॉमन ले लेंगे अंश में से, तो क्या बचेगा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फ़ा बटा टेन बीटा माइनस टेन अल्फ़ा। इस प्रकार से आपको ये दोनों सवाल एक सेम थे, दोनों करवा दिए गए, आपको हल करना है। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है। तो देखिए, ये एक मीनार है और ये एक राजमार्ग है। आदमी यहाँ पे खड़ा है छत पे, ये मीनार है ए बी, कार यहाँ पे आ रही है। तो ये आदमी की जो है 37 रेखा है आँख की, वो इस कार को देखता है। तो ये हो गया अवनमन कोण। ये अवनमन कोण कितना था, 30 डिग्री का। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो एक तरह से एकांतर कोण बन जाता है। ये एकांतर कोण हो गया 30 डिग्री का। कार जो है ये मीनार की तरफ जा रही है, मतलब इस दिशा में जा रही है। तो 6 सेकंड बाद में, यहाँ से आके दूरी कितनी है भाई, टाइम कितना ले लिया यहाँ से आने में, 6 सेकंड का टाइम ले लिया इसने। 6 सेकंड के बाद में अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद में अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री का। तो ये अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री का। वापस एकांतर कोण का नियम काम लेंगे और ये बन जाएगा 60 डिग्री का। तो बताना है कार कितने समय से मीनार के नीचे से, यहाँ से नीचे से निकल जाएगी। टाइम बताना कि कितने समय में कार इस मीनार के नीचे से निकल जाएगी। मीनार की आपको ऊंचाई दी हुई क्या, ठीक है, नहीं है तो ध्यान दें। वापस रिपीट कर रहा हूँ सवाल, एक बार सवाल समझेंगे। और ए बी एक मीनार है। ए बी क्या है, एक मीनार है। इस मीनार पे एक आदमी खड़ा है और एक राजमार्ग है जो इस मीनार के नीचे से जा रहा है। तो हमने मीनार के ये जो है, जो इसका बॉटम है, इसके नीचे से निकल रही है कार। एक आदमी देख रहा था, कार यहाँ पे थी, तो उसका अवनमन कोण था 30 डिग्री का। 6 सेकंड बाद में कार जो है डी से सी पे आ गई, अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री का। तो कितने समय बाद ये कार जो है नीचे से निकल जाएगी। ये आपका प्रश्न नंबर है 25-25। तो हमने क्या मान लिया, हमने माना है ए बी जो है वो क्या है, मीनार की ऊंचाई है। क्या ए बी, मीनार की ऊंचाई वो कितनी है, h मीटर। और बी सी हमने मान ली x मीटर। बी सी हमने क्या मान लिया, x मीटर। ये लंब है और ये आधार है। और कोण कितना है भाई, 60 डिग्री का। तो टेन थीटा का सूत्र क्या हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो टेन, ये बटा में गुणा हो जाएगा, टेन 60 गुणा x बराबर h। समीकरण नंबर 1 आ गया। ये हमने सारी बातें की थी समकोण त्रिभुज ABC के लिए।
किसके लिए है सारी बातें? समकोण त्रिभुज ABC के लिए, समकोण त्रिभुज ABC। अब समकोण त्रिभुज हम लेंगे ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो आधार तो आपका वही h मीटर है, सॉरी लंब, लेकिन आधार जो है वो क्या है? पूरा है x प्लस वाई। हमने CD को क्या मान लिया? CD को आप मान लो y मीटर। क्या मान लो? माना CD की दूरी कितनी है? y मीटर। ये 6 सेकंड टाइम, ये तो दूरी थोड़ी 6 सेकंड है, ये तो समय है। तो समय को दूरी की जगह कैसे काम ले सकते हैं? तो हमने इसका दूरी मान ली y मीटर। कोण कितना है आपका? 60 डिग्री का, नहीं 23 डिग्री का। कोण कितना है? 23 डिग्री का। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा x प्लस वाई। वजह गुणा कर लो, x प्लस वाई बराबर h√3। h का मान रख दो यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर h का मान कितना है? √3x गुणा √3। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? √3 को √3 से गुणा किया 3x आ गया, और इसको घटा दो x को, तो क्या आ गया भाई? y बराबर 2x। y बराबर क्या है? 2x। मतलब ये सीधी वाली जो दूरी है ना, इसकी क्या है? दुगनी है। तो दुगनी है तो टाइम भी दुगना लगा था। दूरी दुगनी है तो टाइम भी क्या है? ये दुगना लगा हुआ है। तो x दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? x दूरी को तय करने में आधा समय लगेगा। तो 6 सेकंड है तो 3 सेकंड लगेंगे। अब देखिए, ये तो कॉमन नॉर्मल वाली बात हो गई कि भाई हमने ओरल कर दिया, हम थोड़ा सा विधिवत कर लेते हैं। तो क्या होता है भाई? समय का सूत्र होता है समय बराबर या चाल बराबर, चाल बराबर सूत्र क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी जो थी CD दूरी है, CD दूरी मतलब y है आपकी। CD को आपने y माना है, CD को आपने क्या माना? y। समय कितना लिया? 6 सेकंड का। तो ये दूरी आ गई मीटर प्रति सेकंड में, ये चाल आ गई। इसकी क्या आ गई? चाल। CD दूरी को ज्ञात करने में ये चाल आ गई आपकी। अब आपको BC दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। समय का सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है आपकी? x दूरी। अब x दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। चाल क्या है? y बटा 6 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या हो गया? x गुणा 6 बटा y का मान रख दो भाई। y का मान क्या है? 2x। आपने निकाला अभी, x से x कट गया, 2 का भाग दे दो 6 में, कितना गया? 3 सेकंड। तो समय लगा है 3 सेकंड। किसको? x दूरी को तय करने में 3 सेकंड का समय लगा है। अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, वो हम कल के वीडियो में देखते हैं। आज आपका काम इतना है, कर लीजिए। कोई भी समस्या हो मैसेज करें, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।